गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास विथ अनिल वर्मा सर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम प्लांटी में हम लोग अभी इसके पहले पढ़ रहे थे टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम यानी वैस्कुलर बंडल कुछ शुरुआत हो रहा था बनने के लिए, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा विकास कर जाएगा उसका वैस्कुलर बंडल, ठीक है। वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेगा। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलाकर वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। जाइलम भी 4 प्रकार की कोशिका से मिलकर बनता है, फ्लोएम भी 4 प्रकार के सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो उन चारों सेल्स में से एक सेल ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से इसमें डेवलप नहीं होते हैं, जाइलम के भी और फ्लोएम के भी। लेकिन नेक्स्ट जो आएगा एंजियोस्पर्मी, उसमें सब के सब पूरे विकसित रहेंगे, फुल डेवलपमेंट रहेंगे, इसलिए वो सबसे ज़्यादा विकसित प्लांट ग्रुप है, ठीक है ना, पौधों का समूह है। इसके बाद वाला जो 5वां है, जो कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए हटा दिया गया है। आपके इस कोर्स से पढ़ाने के थियरी वाले कोर्स से हटा दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको फिर पूरा मिलेगा वो, ठीक है। तो चलिए अब एक एक इसका जो है हम लोग वर्णन करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म को कहते हैं अनावृत बीजी या नग्न बीजी। नाम से स्पष्ट है, अनावृत यानी जिस पर कोई आवरण ना हो, बीज मतलब बीज पर, जिसके बीज पर कोई आवरण ना हो, और ऐसे बीज नग्न दिखेंगे, इसलिए नग्न बीजी, ठीक है। दूसरी बात, ये वर्ड बना ही है जिम्नोज प्लस स्पर्मा से, यानी जिम्नोज मतलब होता है नग्न और स्पर्मा मतलब बीज, यानी नग्न बीजी। ये प्लांट के जो बीज होते हैं उस पर कोई आवरण नहीं पाया जाता, ये नग्न बीजी होते हैं, ठीक है। इसलिए इस ग्रुप का नाम ही है नग्न बीजी। इसमें रियल स्टेम रूट्स लीव्स प्रेजेंट होते हैं, बट सीड पर कोई आवरण नहीं होता, ना ही कोई फ्लावर होगा, और जब फ्लावर नहीं तो ना कोई फ्रूट, ठीक है। यानी कि फिर भी हम धीरे धीरे, अभी देखिए इसके पहले वाले समूह में बीज भी नहीं था, अब धीरे धीरे हम लोग जैसे प्लांट किंगडम में हम एक एक समूह पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एक एक का विकास हो रहा है। इसके पहले वाले में बीज का भी तो पता नहीं था, अब तो बीज तो कम से कम दिखाई दिया, फिर अगले वाले में फ्लावर दिखाई देगा, जब फ्लावर दिखाई देगा तो फ्रूट भी होगा और उसके बीज पर आवरण भी रहेगा, ठीक है। तो और ना ही फ्लावर और ना ही फ्रूट, ठीक है। अगला, बहुवर्षीय काष्ठीय होते हैं। इस समूह यानी कि जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं वो कई सालों तक जीते हैं और काष्ठीय होते हैं, काफ़ी कठोर होती है इनकी ये तने, इनके शाखाएं, ठीक है। इसलिए काष्ठीय, काठ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसके, ठीक है। और जीवित जीवाश्म, थोड़ा सा पहले जीवित जीवाश्म के बारे में जाने। कुछ प्लांट्स इस अर्थ पर अभी भी ऐसे हैं जो करोड़ों वर्ष पहले भी हुआ करते थे और उनके जीवाश्म आज भी मिल रहे हैं, तथा तो जीवाश्म मिल रहे हैं तो इसलिए जीवाश्म है। जीवित वर्ण क्यों लगा? क्योंकि उनके वंश के आज भी कुछ प्लांट्स जीवित हैं, इसलिए ऐसे प्लांट्स जिनके जीवाश्म मिल रहे हों और ऐसे प्लांट्स आज भी जीवित हों, ऐसे प्लांट्स को हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। जैसे सिक्वोया सिम्परवायरेंस, इसका पूरा नाम है सिक्वोया सिम्परवायरेंस गिंगोबाइलोबा। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जीवाश्म ही मिलते हैं और ये आज भी जीवित हैं। पूरे प्लांट किंगडम का सबसे लंबा प्लांट भी होता है सिक्वोया सिम्परवायरेंस। एक खास और बात सिक्वोया सिम्परवायरेंस की, कि पूरे किंगडम प्लांट का जो सबसे बड़ा प्लांट, जो सबसे लंबा प्लांट है, वो इसी समूह का प्लांट है, जिम्नोस्पर्मी का ही प्लांट है, और उसका नाम है सिक्वोया सिम्परवायरेंस, जो कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में है। आप चाहें तो यूट्यूब पर बोलकर देख सकते हैं इस प्लांट को, ठीक। इसका मेन प्लांट जो होता है स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट होता है, कुछ ही देर के लिए इसमें गैमेटोफाइट भी आता है, तो चाहे ज़्यादा समय के लिए आए, कम समय के लिए आए, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों आ रहा है ना, तो मतलब क्या हुआ कि इसमें भी अल्टरनेट ऑफ जो है जीनस, यानी कि इसमें भी क्या आएगा, पीढ़ी का अंतरण आएगा, ठीक है, पीढ़ी का अंतरण आएगा।
अल्टरनेट ऑफ जनरेशन, जीनस नहीं सॉरी, अल्टरनेट ऑफ जनरेशन, इसमें भी पीढ़ी का अंतरण आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें भी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अवस्थाएं आती हैं, ठीक है। लेकिन मेन प्लांट यानी जो ज़्यादा समय तक रहने वाला प्लांट वो किस अवस्था में होगा? स्पोरोफाइट अवस्था में होगा, ठीक। वेस्कुलर बंडल इसमें प्रेजेंट होता है। पहले की तुलना में जो इसके पहले हम लोग समूह पढ़ रहे थे टेरिडोफाइटा, उससे ज़्यादा डेवलप होता है, परंतु इसके बाद जो पढ़ेंगे उससे थोड़ा कम डेवलप होता है, ठीक है। अब बताते हैं इनका पीढ़ी का अंतरण में कैसे जो है एक प्लांट न्यू ग्रो होता है और फिर किस तरह से वो सर्किल बनाता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जिम्नोस्पर्म के एक प्लांट साइकस का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ साइकस यानी साइकस का हम लोग पीढ़ी एकांतरण देखेंगे कि किस तरह से इसमें भी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों स्टेज आते हैं, ठीक है। और इसका मेन प्लांट स्पोरोफाइट ही होता है, ये आपको बता ही दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साइकस इसका एग्जाम्पल है, उसका मैं मेल एंड फीमेल दो प्लांट ले रहा हूँ, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल अलग अलग दो प्लांट्स होते हैं। हम देख रहे हैं किस तरह से प्लांट्स, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि इस प्लांट को देखकर आप कुछ याद आ रहा होगा कि जो है ऑफिसेस में भी इस तरह के प्लांट्स रखे रहते हैं। हमने पहले ही बता दिया कि ज़्यादातर इस समूह के जिम्नोस्पर्म्स के ज़्यादातर प्लांट सजावट डेकोरेशन के लिए ही यूज होते हैं। उनमें से आप यहाँ देख सकते हैं एक फीमेल प्लांट है और एक मेल प्लांट, ठीक है। फीमेल प्लांट के हेड पार्ट पर इसका मेगास्पोरोफिल रहता है, महाबीजाणुपर्ण, ठीक है, इसके हेड पार्ट पर। और आप देख रहे होंगे कि मेल के हेड पार्ट पर है स्ट्रोबिलस, एक शंक्वाकार रचना, ठीक है, एक कोन जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये इसका जो है मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, इसका स्ट्रोबिलस, और इसका जो आप देख रहे हैं मेगास्पोरोफिल महाबीजाणुपर्ण यहाँ जो हेड पार्ट पर है, इसका फीमेल सेक्स पार्ट है, ठीक है। तो महाबीजाणुपर्ण में मेगास्पोरेंजिया होती है, महाबीजाणुधानी, और उसमें होती है मेगास्पोर मदर सेल्स, महाबीजाणु मातृ कोशिका। इसका कंपेरिजन अगर इधर से हम करते चलें तो स्ट्रोबिलस में होती है माइक्रोस्पोरोफिल लघु बीजाणुपर्ण और उसमें होती है माइक्रोस्पोरेंजिया। ध्यान दें स्पोरेंजिया प्लूरल है, स्पोरेंजियम सिंगुलर है, ठीक है। तो इसमें होता है माइक्रोस्पोरेंजिया और उसमें होते हैं भरे हुए होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक। तो ये दोनों कंपेरिजन हम देखते चलें। इसके बाद क्या होता है कि इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, ठीक है, मियोसिस होता है, जिससे एक सेल से 4, क्योंकि मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, यहाँ बन जाते हैं, बट 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक ही बचता है जो आप नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर दिखाया है। और इधर भी वही होता है, यहाँ भी मियोसिस होता है और इसमें भी बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। इधर जो बनेंगे, ठीक है, वो रहेगा मेगास्पोर एन ओ भी है, और इधर मियोसिस से बना माइक्रोस्पोर एन ए भी है, और एन एन अब पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से दोनों का मिलन होता है, तो यहाँ पर फ्यूजन होता है। फ्यूजन में क्या बनेगा? जायगोट बनेगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जब ये पहली बार बनता है तो इस स्ट्रक्चर को हम ओस्पोर्स यानी सिक्टांड कहते हैं, ठीक। आई बात समझ में? जो अब मिटोसिस करके धीरे धीरे डेवलप करेगा। जब पहली बार मिटोसिस करके पहला स्ट्रक्चर बनाएगा तो प्री एम्ब्रायो होगा, जो अब धीरे धीरे जो है अंकुरित होकर नए प्लांट को फिर ग्रो करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जिम्नोस्पर्म में एक एग्जाम्पल लेकर, साइकस का एग्जाम्पल लेकर हमने आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को दिखाया, ठीक। तो आपका इस तरह चैप्टर फिनिश होता है और नेक्स्ट चैप्टर को जल्दी लेकर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे नोट मांगिएगा, अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दीजिएगा, उस पर मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स।